आप सबको जय मसीह की। मैं एक बात जान गया हूँ कि जो प्रभु में ठंडापन है ना, वो एक दिन में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। वो 2 दिन में भी नहीं आता। हमें पता भी नहीं चलता है कि ठंडापन कैसे एंटर कर चुका है। ये छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ से आता है। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ आती है डिस्ट्रैक्शंस में कि एक्चुअली हमें बैठकर सोचना चाहिए कि ये चीज़ अभी जाना इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं। कैसे होता है कि जब भी हम प्रभु के साथ करीबी में जाते हैं, तभी शैतान भी चुप नहीं बैठता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो कि हमारे सेल्फ डिज़ायर भी रहते हैं, अभिलाषा भी रहती है हमारी, पैसे कमाने की या बॉडी की अभिलाषा, कोई भी एक्सेट्रा छोटी से छोटी अभिलाषा जहाँ पर हमारे इमोशंस अटके हुए हैं, शैतान उस चीज़ को यूज़ करता है उस समय, जब हम प्रेयर करते हैं या जब हमारी कंसिस्टेंसी प्रभु के साथ बढ़ती है। वो छोटी-छोटी चीज़ मतलब वो डायरेक्ट भी अटैक नहीं करता, वो एक अच्छे गिफ्ट रैप में आता है, हमेशा एक गिफ्ट रैप में आता है, वो कभी भी उसके असली रूप में नहीं आता है हमारे सामने। अगर वो असली रूप में आ गया हम इमीडिएटली पहचान जाएँगे। वो धीरे-धीरे हमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिस्टेंसी में प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ इमोशन में अगर हम इमोशंस में बहुत वीक है या जस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे ऐसे पर्सन को ले आएगा, ऐसे उसको ऐसे इमोशंस तरीके से हमारे पास ले आएगा कि हम जो वो प्रेयर का टाइम है या बाइबल का टाइम है, उसे बोलेंगे प्रभु मैं आता हूँ, मैं वापस करूँगा। पर वापस आने के बाद हमारे हमारे बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, तो वो 1 दिन का माइनस हुआ। सेकंड डे ऐसी चीज़ आती है, ठीक है मैं बाद में करूँगा। थर्ड डे ऐसी चीज़ आती है, लेज़ीनेस आती है या हम मोबाइल देखते-देखते ऐसे टाइम पास हो जाता है 15-20 मिनट्स, फिर हम बोलते हैं कि मैं बाद में करूँगा। ये ऐसे करते-करते 15 टू 20 डेज़ कब बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता। फिर हम बाद में करूँगा, ये छोटे-छोटे डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर आते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता है और उससे आता है ठंडापन। बिल्कुल भी ठंडापन मतलब अगर हमारी इच्छा है प्रेयर करने की, तभी भी हम प्रेयर नहीं करते। अगर हमारी इच्छा है बाइबल पढ़ने की, तभी भी बाइबल साइड में पड़ी हुई रहती है। इससे हमें बचना है। और सच में आपसे एक बात कहूँ कि ठंडेपन को डिसाइड मत कीजिए कि मैं उसे गर्म करूँगा। हमें झट से उठना है। जैसे हमें पता चलता है कि हमें ठंडापन आ गया है, जैसे हमें पता चलता है ये मोमेंट पर ये हुआ था, इस चीज़ की वजह से ये हुआ था, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुए थे इसलिए मैं वहाँ पर गया था। ऐसे इस सारी चीज़ों से हमें पता चलता है वो सारी चीज़ें। हमें डिस्कर्न करना है, हमें देखना है कि वो चीज़ उस टाइम पर ज़रूरी है या नहीं, या इसे हम बाइबल प्रेयर के बाद या बाइबल पढ़ने के बाद जा सकते हैं। से छोटे-छोटे चीज़ के बारे में हमें सोचना है, बिकॉज़ वही छोटी-छोटी चीज़ अंदर जाकर हमें ख़राब करती है। जैसे मैं बहुत बहुत बार ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर एक बहुत अच्छा पानी की बॉटल है, उसमें एक बूंद भी अगर कोई नाली का पानी गिर गया, तो हम वो पानी पिएँगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए पिएँगे। क्यों नहीं पिएँगे? बिकॉज़ पूरा पानी तो अच्छा है ना, पर एक बूंद पूरे पानी के बॉटल को ख़राब कर देता है। वैसे वो जो डिस्ट्रैक्शन है या वो जो उसकी चाल है, वो एक बूंद है, हमें पहचानना रहता है कि वो चीज़ क्या है कि जो हम में जा रही है। हमें वो उसको नहीं जाने देना है बिल्कुल भी प्रभु की सहायता से। प्रभु से मदद माँगनी है, कभी भी उससे विज़डम, अंडरस्टैंडिंग हमें माँगनी है कि प्रभु ये चीज़ आई है, मैं क्या करूँ? उससे छोटी सी चीज़ हमें पूछनी है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में नहीं होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, हम गिरते-उठते फिर गिरते-उठते। पर जो ठंडापन है, वो एक दिन में नहीं आता। उसको थोड़े-थोड़े डिस्ट्रैक्शंस मिलकर प्रभु के प्रेयर लाइफ, प्रभु के बाइबल लाइफ जो भी हम सीरियस थे वो ख़त्म कर देते। पर प्रभु के राज्य में कभी ख़त्म ऐसी वर्ड नहीं है, उसके राज्य में इटर्निटी है। हमें उठना है, हमें झट से उठना है, हमें खुद को पुश करना है और बाइबल को लेनी है। प्रभु बाकी का काम है। प्रभु वचन में भी कहता है कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। प्रभु से माफ़ी माँगनी है, रिपेंट करना है और उसके पास जाना है। आप सबको जय मसीह की।